हॉलीवुड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया कि एक बार फिर हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल हॉलीवुड के माध्यम से आपके साथ रूबरू हों और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आज का जो विषय है वो है 3 कुंजियाँ जो आपको आत्मिक रूप से अनुशासन में ला सकती हैं। आज हम बात करेंगे 3 कुंजियों के विषय में जो मुझे और आपको अनुशासन में ला सकती हैं, मेरे एक आत्मिक रूप से मुझे अनुशासन में ला सकती हैं और मैं आत्मिक रूप से डिसिप्लिन में रह सकता हूँ या अनुशासित रह सकता हूँ। आइए हम इन बातों पर विचार करें और परमेश्वर ने किस तरीके की बातें वचन में बताई हैं, हम उन चीज़ों को सीखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। 3 की टू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, 3 कुंजियाँ जो मुझे और आपको आत्मिक रूप से अनुशासित करेंगी और मैं परमेश्वर की महिमा में बढ़ने पाऊँगा। यूँ तो जब हम नियम की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो हर एक नियम, हर एक आज्ञाएँ या चीज़ें हमें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें, अच्छे से निर्वाह कर सकें। और हम अगर आत्मिक रूप से डिसिप्लिन पे रहना चाहते हैं तो ये 3 कुंजियाँ मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली है डिसाइड टू ओबे, कि हम आज्ञाकारी बने रहें। परमेश्वर के वचन में लिखा, निर्गमन 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहाँ पे नियम दिए, परमेश्वर ने वहाँ पे विधियाँ दी और जब हम उन विधियों का पालन करते हैं, उन विधियों के हिसाब से रहते हैं, उन विधियों को अनुसरण करते हैं, परमेश्वर के वचन को अनुसरण करते हैं, उसकी बातों को अनुसरण करते हैं, उसके साथ वफादार रहते हैं, उसके आज्ञाकारी बने रहते हैं, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि हम बढ़ने पाते हैं, हम तरक्की करने पाते हैं और हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाते हैं। अगर आप या मैं या हम ये चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअली रूप से अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें, तो हमें सबसे पहली कुंजी या सबसे पहली चाबी वो ये है कि हम आज्ञाकारी बनें। हम निर्णय लें कि हम आज्ञाओं को मानेंगे, हम निर्णय लें कि हम आज्ञाकारी रहेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से या आत्मिक रूप से अनुशासित रह सकें और हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवनों में देख सकें। अब हमारे जीवन में परमेश्वर की बरकतें वास करने पाएँ। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा और उसने परमेश्वर ये डिसाइड किया उसने कि वो आज्ञाकारी रहेगा। नूह को भी जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आज्ञाकारी रहूँगा ताकि आत्मिक रूप से अनुशासित रह सकें। अगर मैं और आप बढ़ना चाहते हैं तो मुझे, मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि हम डिसाइड करें कि हम आज्ञाकारी बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं बढ़ें, हम चाहते हैं तरक्की करें, तो हमें एक काम करने की ज़रूरत है। आत्मिक रूप से डिसिप्लिन में रहने के लिए या स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रहने के लिए हमें पहला काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से चलाएं, अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से नियुक्त करें, अपने आप को उसकी आज्ञाओं के नीचे रखें। तब हम परमेश्वर में या परमेश्वर की आत्मिक बातों में बढ़ने पाएंगे और हम आत्मिक रूप से अनुशासित रहेंगे और हमारा जीवन एक अच्छे जीवन को, हमारी ज़िंदगी एक अच्छे जीवन को देखने पाएगी और हमारे जीवन में परमेश्वर की बरकतें वास करने पाएंगी। तो पहली चीज़ जो हमें स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रखेगी वो है कि डिसाइड टू ओबे, यानी कि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है, तैयार करना है अपने आप को कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की बातों में बने रहें और परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। दूसरी बात कि डिसाइड टू गो ऑन फास्टिंग, यानी कि हम फास्टिंग करें, उपवास करें। दूसरी चाबी जो हमें आत्मिक रूप से अनुशासित करेगी या स्पिरिचुअली हम डिसिप्लिन में रह सकते हैं कि हम फास्टिंग करें। आप सोच रहे होंगे कि फास्टिंग का वर्ड तो सिर्फ उपवास के लिए होता है। फास्टिंग जब हम करते हैं तो फास्टिंग में हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं और यही मेरा परमेश्वर भी या हमारा परमेश्वर भी हमसे और आपसे चाहता है कि हम जब आत्मिक रूप से बढ़ना चाह रहे हैं, जब आत्मिक रूप से अनुशासित होना चाह रहे हैं, तो हमें फास्टिंग करने की ज़रूरत है। यानी कि हमें चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, हमें पाप को छोड़ने की ज़रूरत है, हमें गंदी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। फास्टिंग करें, क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं तो हम खाना छोड़ते हैं। अब और हम
कोई भी चीज़ पीते नहीं हैं क्योंकि हम फास्टिंग में हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए या आत्मिक डिसिप्लिन में बढ़ने के लिए हमें एक काम करने की ज़रूरत है कि हम फास्टिंग करें। फास्टिंग करने का मतलब है, फास्टिंग करने का सेंस है कि हम उन चीज़ों को जो हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाने से रोकती हैं, हम उस चीज़ को छोड़ दें, उस चीज़ से अलग हो जाएं, फास्टिंग करें ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसकी बातों में बैठें, उसके करीब बैठें। ठीक इस तरीके से एग्जांपल कि अगर हमारा फ़ोन हमें यीशु मसीह के पास जाने नहीं देता, तो हम उस चीज़ को छोड़ दें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की कोशिश करें। फ़ोन से फास्टिंग करें। पाप हमारा अगर हमें बढ़ने नहीं दे रहा है प्रभु में, तो इस पाप से हम फास्टिंग करें, यानी इस पाप को हम छोड़ दें और इस पाप से हम अलग हो जाएं, तब हम परमेश्वर की स्वरूप में और उसकी आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। दूसरी कुंजी कि हम डिसाइड करें कि हम फास्टिंग करेंगे अपने जीवन से। अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मिक अनुशासन में बढ़ें या स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में होने पाए, हम एक नियम, एक कानून से हमारा पूरा आत्मिक जीवन चलने पाए, तो पहले डिसाइड करें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। फिर उसके बाद ये डिसाइड करें कि हम फास्टिंग करेंगे, ताकि हम फास्टिंग करने के द्वारा उन चीज़ों को छोड़ें जो हमारी चीज़ में नकारात्मक हैं, हमारी ज़िंदगी में बुरी हैं, ताकि बुरी चीज़ों को छोड़ करके हम अच्छी बातों की तरफ दौड़ें, अच्छी बातों को पकड़ें, बढ़िया बातों को पकड़ें, आत्मिक उन्माद में बढ़ें, ताकि हमारा ये आत्मिक जीवन या ये हमारी आत्मिकता प्रभु में बढ़ सके और हम आत्मिक रूप से एक अनुशासित जीवन जी सकें, डिसिप्लिन में रह सकें और परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में हासिल कर सकें। फास्टिंग रखें, छोड़ दें चीज़ों को, हटा दें चीज़ों को, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। पतरस के बारे में लिखा है, अंद्रयास पतरस को जब यीशु मसीह ने बुलाया तो धर्मशास्त्र ये बात बताता है कि ये सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पास हो लिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम फास्टिंग में चीज़ों को छोड़ते हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने सारी दुनिया की बातों को छोड़ दिया, फास्टिंग कर ली दुनिया की चीज़ों से, उपवास कर लिया दुनियावी बातों से, छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप और हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें, तो हमें फास्टिंग करना है, यानी उपवास रखना है, गलत बातों को छोड़ देना है और यीशु के पीछे चलना है, ताकि हम परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। आत्मिक अनुशासन के लिए ओबे करें, और दूसरी बात कि हम परमेश्वर की अनुग्रह में होकर फास्टिंग को रखें ताकि परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। तीसरी बात कि आत्मिक अनुशासन में बढ़ने की या स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रहने की कि डिसाइड टू प्रे, या हम प्रार्थना करने के लिए निर्णय लें, हम प्रार्थना करें। डैनियल के बारे में लिखा है कि जब राजाओं ने ये नियम दिया, डैनियल किताब में लिखा, राजा ने ये नियम दे दिया कि वो लोग जो अपने देवता की उपासना करते हैं, मेरी उपासना नहीं करेंगे तो मार डाले जाएंगे, शेरों की मार में डाल दिए जाएंगे। तो डैनियल ने एक काम किया, उसने डिसाइड किया कि वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, वो दुआ करना बंद नहीं करेगा। उसने डिसाइड किया, क्योंकि उसे आत्मिक बातों में बढ़ना था, आत्मिक रूप से वो बड़ा डिसिप्लिन्ड इंसान था, आत्मिक रूप से वो बहुत अनुशासित इंसान था, इसलिए उसने अपने आप को खुदा की हुजूरी में सौंप दिया और कहा, परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे करूँगा, मैं दुआ करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा। और वो प्रार्थना में लग गया, दुआ करने में लग गया, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, प्रार्थना करता रहा। उसने डिसाइड किया कि मैं दुआ करता रहूँगा। जब दुआ करता रहा, लेकिन 3 बार वो दुआ करता था, यरूशलेम की खिड़की जहाँ खुलती थी वो अपनी खिड़कियों को खोलता था, प्रार्थना करता था, उसका प्रार्थना का जीवन था। और उसने आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए ये डिसाइड किया कि वो प्रे करेगा। उसने प्रार्थना करी और वो आत्मिक उन्माद में बढ़ा। और बाइबल या धर्मशास्त्र इस बात को बताता है कि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। क्यों? क्योंकि वो प्रेयर करने वाला इंसान था। उसने अपने जीवन को स्पिरिचुअली बढ़ाने के लिए उसने वो आज्ञाओं को भी मानता था, स्पिरिचुअली बढ़ाने के लिए उसने फास्टिंग भी करी, उसने बुरी बुरी चीज़ों को भी छोड़ दिया और स्पिरिचुअली अपने आप को अनुशासित रखने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो प्रार्थना का जीवन रखेगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के वचन में से हो करके मैं आपको ये विचार बता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे दिल पे ये विचार रखा कि मैं आपको इस विचार से आशीषित कर सकूँ, आपको भी ये विचार बता सकूँ, ताकि आपकी भी ज़िंदगी आत्मिक रूप से अनुशासित हो सके, आप स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में आ सके। अगर हम एक अच्छे मसीह हैं तो ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रहें।
आत्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हम अनुशासित रहें, ताकि हम परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त कर सकें। पहला, आत्मिक रूप से अनुशासित रहने के लिए हमें डिसाइड करना है कि हम ओबे रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे। दूसरा कि हमको डिसाइड करना है कि हम फास्टिंग करेंगे। तीसरा, हमको डिसाइड करना है कि हम प्रेयर करेंगे, ताकि इन तीनों चीज़ों को करने के द्वारा, ये 3 कुंजियां हैं, इनको करने के द्वारा हम आध्यात्मिक रूप से अनुशासित रहेंगे, स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी और हम परमेश्वर से बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि इन 3 कुंजियों को हम अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह ने भी चेलों को, पतरस को कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा और अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल न होंगे। तुम जो कुछ भी पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो स्वर्ग में बांधोगे वो पृथ्वी पर बंध जाएगा। परमेश्वर को लोगों, परमेश्वर ने हमें भी अथॉरिटी दी है, हमें भी अधिकार दिया है, हमें भी बढ़ने की, तरक्की करने की वो कुंजियाँ दी हैं। और वो कुंजियाँ परमेश्वर इसलिए देता है ताकि मेरा और आपका स्पिरिचुअली तरीके से हम बढ़ सकें। इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये बात सिखाई और मैं आपको सिखा रहा हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ, ताकि ये 3 कुंजियाँ मेरे और आपकी ज़िंदगी में लाभान्वित होने पाएंगी। इस 3 कुंजियों के द्वारा मेरा और आपका जीवन आत्मिक रूप से अनुशासित रहने पाएगा, स्पिरिचुअली हम डिसिप्लिन में रहने पाएंगे और परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। इन तीनों कुंजियों को अपने जीवन में लागू करें, आज्ञाकारी बने रहें, फास्टिंग करें, गलत बातों को हटा दें, छोड़ दें, अच्छी बातों की तरफ भागें। तीसरा कि हम डिसाइड करें कि हम प्रे करेंगे, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो भी लोग चाहते हैं प्रभु आध्यात्मिक रूप से अनुशासित रहना, स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रहना, प्रभु जब हमने इस 3 कुंजियों पर जिक्र किया है, हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि इन 3 कुंजियों को हम अपने जीवन में लागू कर सकें। हम आज्ञाकारी रहें, हम फास्टिंग करें तमाम उन गलत बातों से, और प्रभु डिसाइड करें अपनी ज़िंदगी में कि हम प्रे कर सकें, ताकि हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो और तेरी तारीफ होने पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें और इन बातों को, जो ये 3 कुंजियाँ हैं, इन तीनों कुंजियों को अपने जीवन में लागू करें, या आध्यात्मिक रूप से अनुशासित रहने के लिए, स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रहने के लिए, डिसाइड टू ओबे एंड डिसाइड टू फास्टिंग एंड डिसाइड टू प्रे, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो सकें, डिसिप्लिन में रह सकें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।